डियर स्टूडेंट्स, उस दिन जो मैंने आपके सामने लेक्चर अपलोड किया हुआ था, तकरीबन 6 मिनट्स का था, तो उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि मेजर ऑफ लोकेशन क्या होता है, या मेजर ऑफ सर्टन टेंडेंसी क्या होता है, एवरेज क्या होता है, फंक्शंस ऑफ एवरेजेस क्या होते हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज वो क्या होती हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ एवरेजेस। काइंड्स ऑफ एवरेजेस, अब काइंड्स ऑफ एवरेजेस को मैं एक डायग्राम के जरिए, एक चार्ट के जरिए आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो वो डायग्राम किस तरह मैं बनाऊंगा कि सेंट्रल टेंडेंसी या या एवरेजेस। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेजेस की जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो तीन मेजर क्लासिफिकेशन। पहले नंबर पर क्या है? पहले नंबर पर आपके पास क्या है? मैथमेटिकल एवरेजेस। दूसरे नंबर पर क्या है आपके पास? पोजिशनल एवरेजेस। और तीसरे नंबर पर क्या है? कमर्शियल एवरेजेस। These are the main classification of averages. अब आगे फिर मैथमेटिकल की आगे काइंड्स हैं, पोजीशनल की आगे काइंड्स हैं, कमर्शियल की आगे काइंड्स हैं। तो मैथमेटिकल एवरेजेस की आपके पास मजीद चार टाइप्स हैं। वो क्या है? पहले नंबर पे आपके पास है अरिथमेटिक मीन, या से कहते हैं अरिथमेटिक एवरेज। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक एवरेज या अरिथमेटिक मीन। दूसरे नंबर पे आपके पास है जियोमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन ये किसकी टाइप है? पोजीशन मैथमेटिकल एवरेज की। दूसरी क्या है? ज्योमेट्रिक मीन, जैसे कहते हैं ज्योमेट्रिक एवरेज। तीसरा क्या है आपके पास? हार्मोनिक मीन। क्या है? हार्मोनिक मीन। अब और चौथा क्या है? क्वाड्रेटिक। क्या है? क्वाड्रेटिक मीन। These are the four types of mathematical averages. Arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, quadratic mean. Now we move towards the second major classification, positional average. Positional average की आगे टाइप्स हैं, वो मैं लिखने जा रहा हूं। उसमें पहली है पोजिशनल एवरेजेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। पहला है मीडियन। क्या है? मीडियन इज द पोजिशनल एवरेज। दूसरे नंबर पर है मॉड इज द पोजिशनल एवरेज। फिर है आपके पास क्वार्टाइल्स। क्या है? क्वार्टाइल्स। फिर आपके पास है डीसाइल्स। और आखिरी आपके पास है परसेंटाइल्स। These are the types of positional averages. These are the types of mathematical averages. Averages की main types 3, आगे mathematical की 4 types, positional की 5 types, and commercial की आगे commercial की भी 3 types है। नंबर एक मूविंग एवरेज। क्या है? मूविंग एवरेज। और दूसरा क्या है? प्रोग्रेसिव। क्या है? प्रोग्रेसिव एवरेज। मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज, और आखिरी है कंपोजिट। क्या है? कंपोजिट एवरेज। These are the types of averages. Now मैं फिर रिपीट करके चलूं आपके सामने। एवरेजेस
कि मेन क्लासिफिकेशन 3, मैथमेटिकल की आगे 4 टाइप्स, पोजीशन के आगे 5 टाइप्स, कमर्शियल की आगे 3 टाइप्स, मूविंग, प्रोग्रेसिव, कंपोजिट। नाउ यहाँ पे आखिरी जो रहती है अरिथमेटिक मीन की आगे और 2 टाइप्स। किसकी? अरिथमेटिक मीन की आगे और 2 टाइप्स। किसकी? अरिथमेटिक मीन की 2 टाइप्स और है। उसमें पहला क्या है? सिंपल एवरेज, ऐसे कहते हैं सिंपल मीन, या ऐसे कहते हैं सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज। दूसरा है वेटेड मीन। These are the 2 types of arithmetic mean. Arithmetic mean के आगे 2 types, सिंपल मीन या सिंपल एवरेज, दूसरा weighted mean या weighted average. These are the types of averages. और in this chapter we discuss all these types: arithmetic mean, simple mean, weighted mean, geometric mean, harmonic mean, और ये नहीं, या कोर्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट में शामिल नहीं है, मीडियन, मार्क, क्वार्टाइल, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, and these you discuss all these types in this chapter for what? कि कैसे हम इनको कैलकुलेट करते हैं, किस किस्म के डेटा के लिए हमें कैलकुलेट करना है, इनके फार्मूले क्या हैं, उनको किस तरह आपने कैलकुलेटर के जरिए क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ये सारा कुछ हम यहाँ सीखेंगे। अब यहाँ पे मैं रिपीट करता चलूँ एक बात कि पिछले चैप्टर के अंदर आपने काइंड्स ऑफ सीरीज पढ़ी थी, काइंड्स ऑफ सीरीज पढ़ी पिछले चैप्टर के अंदर, काइंड्स ऑफ सीरीज ये आपने पिछले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया हुआ। काइंड्स ऑफ सीरीज मतलब क्वांटिटेटिव सीरीज, जिनके अंदर वैल्यूज होती है, मैग्नीट्यूड होता है, नंबर्स होते हैं, उनकी सीरीज के अंदर आपने डिस्कस किया था मुख्तलिफ सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, दिस ऑल काइंड्स ऑफ सीरीज। लेकिन उनके अंदर जो मेन काइंड्स की सीरीज थी वो क्या थी? वो पहला था कि इंडिविजुअल, क्या था? इंडिविजुअल, ये पिछले चैप्टर की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल सीरीज, जैसे कहते हैं इंडिविजुअल डेटा। दूसरा है इंडिविजुअल के साथ हमने डिस्कस किया था डिस्क्रीट सीरीज, जैसे कहते हैं डिस्क्रीट डेटा, इंडिविजुअल सीरीज जैसे कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा, डिस्क्रीट सीरीज जैसे कहते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन ग्रुपिंग नहीं होती, इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई नाम निशान नहीं होता, ऑब्जर्वेशंस आपके पास इंडिविजुअली होती हैं, यहाँ पे आपके पास हर वैल्यू की एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। और तीसरी जो सीरीज आपने पढ़ी थी उस चैप्टर के अंदर वो था कंटिन्यूस, क्या था? कंटिन्यूस सीरीज, जैसे कहते हैं कंटिन्यूस डेटा, क्या कहते हैं? कंटिन्यूस डेटा, जैसे कहते हैं, दूसरा नाम क्या था इसका? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। These are the types 1, 2, 3, these are the types of series। इसके अलावा और भी है, कम्युलेटिव है, टू वे है, लेकिन आपके इस चैप्टर के अंदर आपने ये जो सीरीज मैंने आपके सामने डिस्कस की दोबारा, क्यों? इसकी वजह ये है कि ये जो अरिथमेटिक मीन है, ये जो सिंपल मीन है, वेटेड मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है, मार्क, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, हमने इन सब को फाइंड करना है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए भी, डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी। यानी कि अरिथमेटिक मीन फॉर इंडिविजुअल, फॉर डिस्क्रीट, फॉर कंटिन्यूअस, ज्योमेट्रिक मीन फॉर इंडिविजुअल, फॉर डिस्क्रीट, फॉर कंटिन्यूअस। These are all discussed, these are all find for all these series। हम किससे स्टार्ट लेंगे? हम सबसे पहले अरिथमेटिक मीन से स्टार्ट लेंगे। किससे लेंगे? अरिथमेटिक मीन से स्टार्ट लेंगे। आपको पता है जब यानी कि जो अरिथमेटिक मीन है, the most commonly used arithmetic mean most commonly used average है। किसके अंदर? आपके इस चैप्टर के अंदर। जब भी हम एवरेज की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में आ जाता है कि मीन, इसको हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं या मीन भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, इसके फार्मूला क्या है और इसको किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, अब
मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब मैं नंबर वार इसको डिस्कस करूंगा। ओके, तो बच्चों जो भी क्वेश्चन हो मेरे साथ आप शेयर करते जाएं। क्या करते जाएं? शेयर करते जाएं, नोट करते जाएं और मेरे साथ शेयर करते जाएं अबाउट वीडियो, अबाउट लेक्चर। तो नाउ वी डिस्कस। अब मैं हेडिंग देता हूं आपके सामने। सबसे पहला है अरिथमेटिक मीन। The most commonly used measure of center is the mean. अब अरिथमेटिक मीन की जो बेसिक डेफिनेशन है कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन का मतलब है आपके पास जितनी भी वैल्यूज होंगी किसके अंदर, वेरिएबल के अंदर, यानी कि आपके पास जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, जो वैल्यूज होंगी, उन वैल्यूज को क्या करना है आपने, सब वैल्यूज को आपने जमा करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद उनकी तादाद पर क्या करना है आपने, डिवाइड करना है। तादाद पर क्या करना है आपने, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है दैट आंसर इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। ये तो बेसिक डेफिनेशन है किसकी, अरिथमेटिक मीन की। अरिथमेटिक मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय A.M मतलब क्या है इसका, अरिथमेटिक मीन। अब बेसिक जो डेफिनेशन है कि सम ऑफ all values and divided by number of values. This is called arithmetic mean. जितनी भी वैल्यूज हैं उनको आप जमा करें, जमा करने के बाद उनके नंबर पर आप डिवाइड करें, दैट नंबर इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। किस तरह कि अरिथमेटिक मीन बराबर है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब अरिथमेटिक मीन की चूंकि दो टाइप्स हैं, मतलब एक क्या है, सिंपल मीन। क्या है, सिंपल। दूसरा क्या है, वेटेड। अब हम सिंपल मीन को डिस्कस करेंगे। सिंपल मीन को डिस्कस करेंगे किसके लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए, इंडिविजुअल डेटा के लिए। फिर हम सिंपल मीन को डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के लिए, डिस्क्रीट डेटा के लिए। सिंपल मीन को डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। तो हमारे पास ये जो बेसिक डेफिनेशन है किसकी है, अरिथमेटिक मीन। जितनी भी वैल्यूज रहेंगी उनको आप जमा करें, जमा करने के बाद उनकी तादाद पर, मिसाल के तौर पर आपके पास 10 वैल्यूज हैं, 10 वैल्यूज को आपने जमा किया और उसको 10 में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा दैट आंसर इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। अब हम सिंपल मीन को डिस्कस करते हैं किसके लिए, हम सबसे पहले करते हैं सिंपल मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। सिंपल मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज क्या मतलब इस बात का, हमारे पास लेट्स से हम कहते हैं लेट्स से एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यूज हैं x1 x2 अप टू xn, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ, या अगर ये तो फॉर सैंपल, अगर पॉपुलेशन है x1 x2 अप टू xn, यहां पे n नंबर ऑफ वैल्यूज और यहां पे n नंबर ऑफ वैल्यूज, दैट फॉर सैंपल, दैट फॉर पॉपुलेशन, which already discussed, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, बल्कि शुरू के लेक्चर्स के अंदर। अब सिंपल मीन क्या होता है कि जितनी भी वैल्यूज होंगी आपके पास वेरिएबल के अंदर, उन सारी वैल्यूज को आपने क्या करना है, जमा करना है। एक बात याद रखिएगा कि आपके पास एक होता है, जो पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, पॉपुलेशन मीन, और दूसरा होता है सैंपल मीन। पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। पॉपुलेशन मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, u से, और सैंपल मीन को x बार से। अब यहां पे ये जो डाटा सेट है फॉर सैंपल, फॉर पॉपुलेशन, n फॉर सैंपल साइज एंड n फॉर पॉपुलेशन साइज। ओके, अब हम जितनी भी यहां पे मैं फार्मूला किस तरह बनाते हैं, अब हम इसको डिस्कस करेंगे आपके सामने। कैसे कि जितनी भी वैल्यूज हैं
अरिथमेटिक मीन को लेट्स से वो पॉपुलेशन मीन है, तो मैं लिखता हूं म्यू बराबर है, या मैं सिंपल लिख लेता हूं आपके सामने, आप कंफ्यूज होते हैं तो मैं लिख लेता हूं कि मीन, क्या लिख लेता हूं मीन बराबर है जितनी भी वैल्यूज है उनको जमा किया। अब कितनी वैल्यूज यहां पे n वैल्यूज हैं, x1 एक, x1 x2 दूसरी वैल्यू, तीसरी चौथी और आखिरी n वैल्यूज को आपने जमा किया, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू प्लस xn डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज n, नंबर ऑफ वैल्यूज n। अब आप क्या करोगे, मीन बराबर है, अब वैल्यूज को आपने जमा किया, अब इसको आप शॉर्टकट कैसे लिखते हैं, इसको सम की फॉर्म में लिखें। यहां पे एक सिंबल यूज होगा सिग्मा, ये क्या कहते हैं इसे सिग्मा किसके लिए यूज होता है, समेशन के लिए। किसके लिए यूज होता है, समेशन के लिए, चीजों को ऐड करने के लिए। तो हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो हम लिखते हैं समेशन I goes to n xi डिवाइड बाय n। अब यहां में क्या मतलब इस बात का कि x की कितनी वैल्यूज हैं, x से लेकर n तक। अगर i की जगह 1 डालते हैं तो x1 प्लस i की जगह 2 डालते हैं तो x2, i की जगह 3 डालते हैं तो x3। दिस इज द फार्मूला ऑफ सिंपल मीन। अब यहां पे अगर पॉपुलेशन मीन है तो म्यू बराबर है समेशन x डिवाइड बाय कैपिटल N। अगर सैंपल मीन है तो x बार बराबर है समेशन x डिवाइड बाय स्मॉल n। ये आपके पास सिंपल मीन है, किसके लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। यहां पे फ्रीक्वेंसी का कोई चक्कर भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिंपल मीन को। दिस इज द फार्मूला ऑफ सिंपल मीन कि वैल्यूज को जमा किया और n पे डिवाइड किया, म्यू फॉर पॉपुलेशन मीन, x बार फॉर सैंपल। दीज आर द सैंपल्स, म्यू फॉर पॉपुलेशन मीन, x बार फॉर सैंपल मीन, कैपिटल N फॉर पॉपुलेशन साइज, n फॉर सैंपल साइज। समेशन x मतलब सारी वैल्यूज को आपने जमा किया। अब बेटा इसको मैं स्टेप बाय स्टेप अब किस तरह कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जांपल भी करेंगे और वो स्टेप पे लिख दूंगा आपके सामने कि इंडिविजुअल सीरीज के लिए अरिथमेटिक सिंपल मीन को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, आपके पास स्टेप्स है, क्या है, स्टेप्स है। वो स्टेप्स क्या है, वो स्टेप्स आपके पास क्या है। पहला स्टेप डियर स्टूडेंट्स, हम स्टेप्स डिस्कस करने जा रहे थे, किसको, वो स्टेप्स जो हम यूज करेंगे सिंपल मीन को फाइंड करने के लिए। वो स्टेप्स क्या हैं, उसके अंदर जो पहला स्टेप है वो है क्या है, क्या वैल्यूज को हमने ऐड करना है, ऐड अप ऑल द वैल्यूज ऑफ द variable x and find out summation x। ओके, जितनी वैल्यूज हैं उनको आपने जमा किया, जमा करने से क्या फाइंड हो जाएगा, समेशन x। क्या फाइंड हो जाएगा, समेशन x। दिस इज द फर्स्ट स्टेप which is used to find the simple mean। number 2 for individual series, number 2 divide the summation x by the number of observation अगर आपके पास कैपिटल N है मतलब पॉपुलेशन है, या स्मॉल n है तो मतलब सैंपल है। अगर ऑब्जर्वेशंस कैपिटल N है तो इसका मतलब पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मीन फाइंड करना है। अगर ऑब्जर्वेशन आपके पास स्मॉल n है तो मतलब आप क्या फाइंड करने जा रहे हैं, आप सैंपल मीन फाइंड करने जा रहे हैं। तो these are the two steps which is used to find the simple mean for individual series, for individual data। Now we discuss the simple mean with an example। हम दो किस्म के एग्जांपल करेंगे, एक सैंपल मीन के लिए और एक पॉपुलेशन मीन के लिए, एक सैंपल मीन के लिए और एक पॉपुलेशन मीन के लिए। अब एग्जांपल क्या है आपके पास, हम कहते हैं कि हमारे पास
एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है मेरे पास? लेट से हमारे पास एक वेरिएबल है x। वेरिएबल के अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं, कितनी? 4 वैल्यूज हैं, 3, 7, 4, 6 और साइज कितना हुआ? कैपिटल N बराबर है 4। इट मीन इसका मतलब ये पॉपुलेशन डेटा किसका है? पॉपुलेशन का है, यानी कैपिटल N किसको शो कर रहा है? पॉपुलेशन साइज को। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इन वैल्यूज को आपने ऐड करना है। पॉपुलेशन सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सॉल्यूशन सिंपल सा है। पॉपुलेशन मीन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप? म्यू के साथ। अब सबसे पहले फार्मूला लेंगे आप, समेशन x डिवाइड बाय n। अब फार्मूले को देख के काम करें। अब फार्मूले के अंदर आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो चीजें फाइंड करें। ऊपर देखिए नोमिनेटर में समेशन x चाहिए, मतलब हमने सारी वैल्यूज को जमा करके यहां पे लिखना है। नीचे हमें क्या चाहिए? साइज चाहिए। साइज कितने? 4। तो जो चीजें चाहिए वो चीजें लिखें आप। तो म्यू बराबर है समेशन x कितना है? अब समेशन x का मतलब है सारी वैल्यूज को जमा करना, मतलब 3 + 7 + 4 + 6 डिवाइड बाय 4। नाउ म्यू मतलब पॉपुलेशन। याद रखिएगा डिफरेंशिएट करना लाजमी है। इन पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन म्यू, सैंपल मीन x बार, सैंपल मीन x बार। याद रखिएगा। तो 3 and 7 10 और 14 20 by 4। नाउ यूज द कैलकुलेटर, यूज द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के ऊपर लिखें 20, फिर डिवाइड के बटन को आप प्रेस करें, प्रेस करने के बाद 4 को प्रेस करें, फिर इक्वल को प्रेस करें। इक्वल को जब प्रेस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 5 इज द population mean for this data set, for this data set। this is for ये डेटा किस किस्म का है? इंडिविजुअल डेटा है, इंडिविजुअल सीरीज है, यानी कि अनग्रुप डेटा है, यानी कि अनग्रुप डेटा बिल्कुल। अब यहाँ पे आपके पास, अब आप क्या करोगे? ये तो मैंने पॉपुलेशन लिखी था, मैं अगर इसको कन्वर्ट करूँ, अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूँ आपके सामने। वो एग्जांपल है आपके पास, लेट्स से दूसरी एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है कि लेट्स से वेरिएबल है आपके पास x। अब उसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं? 5 वैल्यूज हैं, 10 8 4 6 12 4 6 12। अब साइज कितना हुआ? n बराबर है 5। नाउ अब यहां पे स्मॉल n मतलब सैंपल साइज। नाउ क्या मतलब? फाइंड द मीन। तो आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में? सिंपल सी बात है, आप लिखेंगे x बार क्यों लिखेंगे? फॉर सैंपल मीन बराबर है समेशन x डिवाइड बाय n। अब इसको म्यू लिख सकते हैं। अब यहां पे x की कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 यू लिख सकते हैं आप। x1 + x2 + x3 + x4 + x5 डिवाइड बाय 5। अब x बार बराबर है, अब x1 10 x2 8 x3 4 x4 6 x5 12 डिवाइड बाय 5। अब क्या करेंगे? इन सबको जमा करने के बाद आपके पास आता है 40। क्या आता है? 40 डिवाइड बाय 5। अब x बार बराबर है 40 डिवाइड बाय 5 8 इज द सैंपल मीन फॉर दिस डेटा सेट। नाउ बात याद रखिएगा, म्यू फॉर पॉपुलेशन मीन, x बार फॉर सैंपल मीन। ये डिफरेंशिएट करना लाजमी है, ये जो हमने काम किया अभी तक, ये सिंपल मीन के लिए किया। किस डेटा सेट के लिए किया? इंडिविजुअल सीरीज के लिए, इंडिविजुअल डेटा के लिए किया हमने। अब हम मजीद आगे जाते हैं, सिंपल मीन को मजीद आगे लेके जाते हैं। किसके लिए? मीन फॉर discrete and continuous series। मीन यानी कि सिंपल मीन फॉर, लिख सकते हैं आप सिंपल मीन फॉर डिस्क्रीट। एक चीज क्या है? डिस्क्रीट, दूसरी क्या है? कंटिन्यूअस। ये हमने पहले पढ़ लिया था। डिस्क्रीट किस किस्म में, फिर रिपीट करना चलो कि डिस्क्रीट का डेटा किस किस्म का होता है? जिसमें आपके पास
वेरिएबल होता है और साथ में फ्रीक्वेंसी। इस किस्म की डेटा क्या कहते हैं आप? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस किस्म के डेटा क्या कहते हैं? डिस्क्रीट। और क्लासेस और साथ में फ्रीक्वेंसी। अब क्लासेस क्या आएंगे? 0 से 1, 1 से 2, 3 4 इस किस्म के डेटा क्या कहते हैं आप? कंटिन्यूस। अब हम सिंपल मीन को फाइंड करेंगे फॉर डिस्क्रीट सीरीज, फॉर कंटिन्यूस सीरीज। सिंपल मीन फॉर डिस्क्रीट, फॉर यानी कि इस किस्म के डेटा के लिए हम मीन को किस तरह फाइंड करेंगे और इस किस्म के डेटा के लिए हम मीन को किस तरह फाइंड करेंगे, इसके लिए फार्मूला है। वो फार्मूला आपको थोड़ा सा फर्क है इस फार्मूले में और पिछले फार्मूले के अंदर। हमारे पास मीन यानी कि हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन होता है, सिंपल मीन हमारे पास क्या होता है? यानी कि हमारे पास हम कहते हैं मीन, चाहे वो सैंपल आप ये है या ये। अब यहाँ पे हमारे पास पिछले फॉर्मूले के अंदर क्या था इंडिविजुअल के अंदर कि हमारे पास हम लिखते थे x और नीचे लिखते थे n। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के अंदर फ्रीक्वेंसी भी इंक्लूड है, तो इस वेरिएबल को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ। फॉर्मूले के अंदर चेंजिंग देखें, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल और उनका सम। हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के साथ ज़रब देना है, फिर उनको आखिर में जमा करना है। और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या होगी? जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी उस सारी फ्रीक्वेंसी को आपने ऐड करना है, जमा करना है, सम लेना है। जब सम लेंगे वो बन जाएगा आपके पास n, कैपिटल N या स्मॉल n। तो आप लिखेंगे समेशन f, या इसे क्या कहेंगे? n या कैपिटल N, जो भी लिखेंगे आप। प्रॉब्लम जिस किस्म का डेटा होगा वही आप लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको आप एक्सटेंड करके भी लिख सकते हैं, एक्सटेंड करके भी आप लिख सकते हैं। किस तरह? यहाँ पे पहली फ्रीक्वेंसी ज़रब पहला वेरिएबल की पहली वैल्यू प्लस दूसरी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल की दूसरी वैल्यू प्लस डैश 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 आखिरी फ्रीक्वेंसी और आखिरी वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी पहली, दूसरी और आखिरी। मतलब क्या है इस बात का? मैं आपको एक डायग्राम के जरिए ये जो फार्मूला इस्तेमाल होगा ये वाला, ये सारा ये फार्मूला डिस्क्रीट के लिए भी होगा और कंटिन्यूस के लिए होगा। याद रखिएगा, ये एक ही फार्मूला डिस्क्रीट के लिए भी होगा और कंटिन्यूस के लिए भी होगा। अब मैं एक आपको डायग्राम के जरिए समझाता हूं। मतलब आपको एक मेरे पास नेट से डिस्क्रीट डेटा है, मैं लिखता हूं x और f। मेरे पास नेट से चार वैल्यूज, कितनी वैल्यूज है? चार, x1 x2 x3 x4। तो फ्रीक्वेंसी भी चार ही होगी, f1 f2 f3 f4। मतलब ये वैल्यू इतनी दफा रिपीट हो रही है, ये वैल्यू इतनी दफा रिपीट हो रही है, ये वैल्यू इतनी दफा रिपीट हो रही है, ये वैल्यू इतनी दफा रिपीट हो रही है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अगर फार्मूले को देखें आप तो आप क्या लिखेंगे? इस टेबल को लिखेंगे आप x1 ज़रब f1, इन दोनों को ज़रब देंगे, फिर प्लस इन दोनों को ज़रब देंगे, प्लस फिर इन दोनों को ज़रब देंगे x3 ज़रब f3, फिर प्लस इन दोनों को ज़रब देंगे x4 f4। कितनी वैल्यूज थी? चार। सबको हमने मल्टीप्लाई करके जमा कर दिया। पहले मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, आखिर में जमा करना है और उनकी तादाद पे डिवाइड करना है। तादाद कितनी है? ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करें, 1 2 3 4, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, समेशन f x डिवाइड बाय समेशन f। यहां पे कितनी वैल्यूज है? चार। I 1 से 4 f1 x1 फिर प्लस I2 f2 x2। अब ये मैंने आपके सामने एक खाका सा बनाया डिस्क्रीट के लिए कि हर वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ ज़रब खाएगी, हर वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ ज़रब खाएगी। यहां पे हमारे पास x मौजूद है, x मौजूद है हमारे पास। अब अगर मैं इस फार्मूले को कंटिन्यूस पे अप्लाई करूं, किससे अप्लाई करूं? कंटिन्यूस सीरीज पे अप्लाई करूं। कंटिन्यूस सीरीज किस किस्म होता है? क्लासेस होती है। क्या होती है? क्लासेस। लेट्स से मेरे पास क्लासेस हैं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, these are the classes। और मेरे पास फ्रीक्वेंसीज हैं f1
F2, F3, F4। अब यहाँ पे मसला क्या है? अगर हम फार्मूले को चेक करें तो हमें फार्मूले के अंदर हमारे पास नोमिनेटर के अंदर f ज़रब x है। f तो हमारे पास ये है इस किस्म के डेटा में, लेकिन x नहीं है हमारे पास। इस x के लिए हम क्या करें? नीचे क्या होगा? समेशन f, ये तो हम जमा कर लेंगे समेशन f को, यानी कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसको जमा करके यहाँ लिख लेंगे समेशन f बराबर है जो भी होगा। अच्छा, अब मसला किसका बन रहा है? इस किस्म के डेटा में। किसका बन रहा है? x का। अब x तो हमारे पास नहीं है, यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहला काम इस किस्म के डेटा में आपने x को निकालना है, और x क्या होता है इस किस्म के डेटा में? वो होता है मिड वैल्यू। क्या होती है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, उसको मिड वैल्यू को आप डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं किसके साथ? x के साथ। तो यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है? मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं? ये पिछले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया हुआ था। मिड वैल्यूज, मिड पॉइंट्स, हाउ वी फाइंड mid points we are discussed already in previous chapters. In previous chapters किस तरह फाइंड करते थे हम कि लोअर को अपर के अंदर जमा करके दो में डिवाइड करके जो आंसर आता है, लेट्स से वो आया x1, इसका आया x2, इसका आया x3, इसका आया x4। दीज आर द मिड वैल्यूज। फिर उसी तरह इन दोनों को अगला एक कॉलम बनाएं f और x का, एक कॉलम बनाएं f और x का कि f और f किधर है? ये f लिखें f1 ज़रबे x किधर है? ये x1। फिर इसी तरह f2 ज़रबे x2, फिर f3 ज़रबे x3, फिर f4 ज़रबे x4। फिर आखिर में क्या करना है? फार्मूले को देख के काम करें। आखिर में क्या करना है? आपने सम लेना है, तो इसका सम लें। नीचे भी क्या लेना है? इसका सम लेना है। तो सम लेके यहाँ पे एंट्री करें, सम लेके यहाँ पे एंट्री करें, डिवाइड करें। आखिर में डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, दैट आंसर इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। ये तो मैंने एक खाका सा बनाया, क्वेश्चन मैंने नहीं किया अभी, ना डिस्क्रीट का किया ना कंटिन्यूस किया है। ये फार्मूला जो है ये याद रखिएगा कि समेशन f ज़रब x, ये f और x ज़रब खा रहे हैं। इस तरह अलजबरा होता है ना, f और x ज़रब खा रहे हैं। ज़रब खाने के बाद आखिर में क्या होता है? आखिर में आपने जमा करना है, फ्रीक्वेंसी जमा हो रही है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, आपने और इसको ध्यान में रखना है, ताकि अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए, किसका? डिस्क्रीट का या कंटिन्यूस का, डिस्क्रीट का या कंटिन्यूस का, ये फार्मूला मैंने एक्सटेंड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये समेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। दिस पार्ट डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स एग्जांपल। किसके एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे? हम अब न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे। किसका? डिस्क्रीट का। न्यूमेरिकल एग्जांपल किसका? डिस्क्रीट का। न्यूमेरिकल एग्जांपल किसका? डिस्क्रीट करेंगे। किससे करेंगे? डिस्क्रीट का न्यूमेरिकल एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हमारे पास, मैं लिखता हूं एक एग्जांपल है मेरे पास। एग्जांपल है मेरे पास